मजा नहीं आता फिर। हाँ भाई। ठीक है, मोहम्मद जोश में है एकदम, चद्दर में नहीं छुपने का। हेलो हेलो, अभी अभी तेरे को बुलाया था साकिब। क्या बोला आपको? नाम लिया था क्या? तो माइक वाइक चालू रख, मैं पूछूंगा, ठीक है? आज थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आ गया ना तो तुम लोग प्रोग्राम कर पाओगे, कम सिंपल प्रोग्राम्स हो जाएंगे आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर हुआ था पिछले सेम में? हाँ हुआ था। असल में ना ये करता हूँ, कल जैसे मैं कर रहा था ना वीडियो चालू करके थोड़ा बहुत नोटबुक पे, वही सही था ना कि मैं ये बताऊँ, शेयर करूँ स्क्रीन? नहीं, वीडियो नोटबुक में करना। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारा जो हुआ है ना, डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? पिछले सेम में तुमको हुआ था, मुझे ये पता है मोस्टली किसी को कुछ याद नहीं रहेगा, तो मैं एक बार एक छोटा सा रिविजन करवा देता हूँ, ठीक है? डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ मेथड टू स्टोर द डेटा सिस्टमैटिकली और इन ऑर्डर, ठीक है? डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, ये किसी को याद है कौन से दो टाइप? स्ट्रक्चरल शायद से। क्या क्या क्या? स्ट्रक्चरल या फिर लीनियर। लीनियर, बराबर। तो अगर पहला लीनियर तो दूसरा क्या होगा? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। क्या क्या? नहीं, नॉन। ठीक है, तो होते हैं जिनको हम एकदम सिस्टमैटिकली स्टोर करते हैं, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उनको एक्सेस भी सिस्टमैटिकली ही करेंगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स है, एरेज, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, हम आज पहला टॉपिक जो चालू करने वाले हैं ना असल में वो एरेज है, तो मैं बस बता रहा हूँ कि एरेज होते क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर में, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में एरे नाम की चीज है जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? वैसे ही और इसमें और है, लेकिन इतने में हम छोड़ देते हैं, याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है ट्री एंड ग्राफ। ये डायग्राम टाइप दिख रहा है सबको? अंगूठा हाँ अंगूठा दिख रहा है। ऐसा कर, बराबर मोहम्मद। तो मोहम्मद, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा को सीक्वेंशियली स्टोर करना। सीक्वेंशियली, सिस्टमैटिकली, कुछ भी बोल सकता है। शुभी, दो टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? लीनियर एंड नॉन लीनियर। अम्बेश, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, नहीं, एरे के बारे में। डेटा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन उसमें कौन सा? एरे। तो एरे कौन से टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हो गया? लीनियर। साक्षी, नॉन लीनियर दूसरा टाइप में क्या क्या आता है? ट्रीज एंड ग्राफ्स। बराबर, लेकिन वो याद रखने की जरूरत है, मैं ऐसे टाइम पास के लिए पूछ रहा हूँ कि ध्यान दे रहे हो कि नहीं। आज हम पूरा फोकस देंगे एरेज पे। तो एरेज क्या होते हैं? एरेज आर अ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दे आर अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटास, ठीक है? मतलब एक एरे है, ठीक है? एरे हमेशा कैसा रहता है पता है? कुछ इस तरह से रहता है एरे। समझो कि एक एरे है जिसकी साइज क्या है? 5, ठीक है? तो मैंने एक बड़ा सा बॉक्स बना दिया, इसके अंदर अब मैं 5 बॉक्स बनाऊंगा, 1 2 3 4 5, ठीक है? ये हो गया एरे। अब एरे की जो इंडेक्सिंग रहती है ना, हर एरे का जो एक डेटा रहता है ना, ये इंडेक्स नंबर से उसको कॉल वॉल किया जाता है, मतलब उसकी जो पहचान होती है ना वो उसका इंडेक्स नंबर होता है। तो फर्स्ट जो रहता है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। सेकंड क्या होगा? 1 थर्ड? 2 फोर्थ? 3 फिफ्थ? 4 ठीक है? तो अभी लास्ट एलिमेंट है ना, उसका इंडेक्स नंबर क्या है? 4 है। एरे का साइज क्या था? 5 5 क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लास्ट
एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो इक्वल टू साइज ऑफ एरे -1। वन। ऐसा बोल सकता हूँ मैं? हाँ। तो समझो मेरा एक एरे है, ठीक है, 100, उसमें 100 एलिमेंट्स है, मतलब उसकी साइज 100 है, तो उसका लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा 99 और फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू मतलब इंडेक्स वैल्यू 0 बराबर। ये आ गया ना, तो तुम लोगों ने एरे ऑलरेडी हाफ समझ लिया है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, एरेज आर अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, सिमिलर, ये वर्ड याद रखना, सिमिलर नहीं डाला ना अगर डेफिनेशन में तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे सीधा। सबसे मेन हीरो क्या है? सिमिलर। ठीक है, डेटा टाइप मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था क्या कि कितने मतलब डेटा के टाइप्स क्या क्या है? कौन था फर्स्ट लेक्चर में? बताया था क्या मैंने कि ये इंट फ्लोट है सब? बताओ बताओ। नहीं। नहीं बताता ना, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, डेटा टाइप्स रहता है ना सी में, तो हर जो वेरिएबल रहता है ना, वेरिएबल उसमें जो हम डेटा स्टोर करते हैं, तो हर डेटा अलग टाइप का रहता है। कोई कोई नंबर में रहता है, जैसे कि 12 13 14। कोई मेरे को नाम वाम किसी का सेव करना है, जैसे देवांश का मेरे को देव सेव करना है। ठीक है, तो हर डेटा 12.5 मुझे डेसिमल में सेव करना है, तो हर डेटा अलग अलग टाइप का है। तो इसमें जो 1 से लेके, एक्चुअली 0 से लेके इंफिनिटी तक जो मेरे नंबर्स है ना, ठीक है, इसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं आएंगे, बस नंबर्स नॉर्मल से, इनको मेरे ख्याल से रियल नंबर्स बोलते हैं ना। कोई है जिसने मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स या रियल नंबर समथिंग बोलते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मैं पता करके बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो वो लिखने की भी जरूरत नहीं है असल में, बस इतना, ये पूछते भी नहीं है, बस याद रखना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है, जो वो नंबर्स जिनके बीच में पॉइंट नहीं आता, क्या 123 इंटीजर है? हाँ हाँ। क्या 12.3 इंटीजर है? नहीं नहीं। क्या 33 इंटीजर है? हाँ। क्या 3.3 इंटीजर है? नो। नहीं ठीक है, तो ये जो बीच में पॉइंट आ रहा है, तो इन नंबर्स को क्या बोल देंगे? इनके साथ तो नाइंसाफी हो रही है ना, हम भी नंबर है, हमको भी इज्जत चाहिए, तो इनको हम बोलेंगे दूसरा डेटा टाइप, क्या? फ्लोट। फ्लोट फ्लोट। फ्लोट में क्या आएगा? एनी नंबर विच कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब समझ लो देवांश है कि भाई मुझे भी मेरा नाम सेव करना है, ये इंटीजर है क्या? नंबर दिख रहा नहीं है देवांश में? ये फ्लोट है क्या? पॉइंट पॉइंट दिख रहा है कुछ? नहीं चलो समझो मैंने यहाँ पे एक फुल स्टॉप डाल दिया, क्या अब ये फ्लोट हो गया? नहीं फुल स्टॉप है, हाँ, ये हाँ फ्लोट हुआ ये? नहीं इसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है, इसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्या देंगे? कैरेक्टर स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग ना, असल में फिर उसके लिए उसकी हेडर फाइल इनपुट लेनी पड़ेगी। असल में जावा पाइथन ये सब है ना, इसमें डायरेक्ट स्ट्रिंग का कंसेप्ट दिया हुआ है, सी प्लस प्लस में उसका कंसेप्ट ही नहीं दिया, वो हेडर फाइल से उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा तुम लोग कैरी याद रखो। हाँ वही। ठीक है, कैर, ठीक है, ये हो गए तुम्हारे डेटा टाइप्स। असल में और भी है, डबल है, बूलियन है। डबल मतलब क्या होगा? असल में इंट है ना, मैंने बोला ना 0 से लेके इन्फिनिटी, असल में इंट की वैल्यू उतनी नहीं होती, इंट की वैल्यू होती है 0 से लेके 32,678 समथिंग ऐसी होती है। तो अभी समझ, मुझे एक नंबर स्टोर करना है जिसकी वैल्यू इससे भी बढ़िया है, तो क्या होगा? इंट वाला तो दम तोड़ देगा, बोलेगा भाई मैं तो इतना ही ले सकता हूँ। उसके लिए हम डबल यूज करते हैं। डबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके डबल एक्स्ट्रा। ओके। एक्स्ट्रा, और उतना मतलब, समझ लो एक राउंड ऑफ कर देते हैं हम इसको, समझ लो इंट में हम 100 ही वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, 100 नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा कर सकते हैं असल में, और इतने कि हम तो प्रोग्राम भी नहीं करते, हम ऐसे ऐसे ही प्रोग्राम करते हैं ना, 10 10 5 12 13 14, ज्यादा से ज्यादा चलो 1000 तक चला जाएगा।
लेकिन अभी हम एक अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं कि इंट है ना, उसमें हम 100 ही तक ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो आंसर आ रहा है ना वो 101 आ रहा है। तो अब क्या करूंगा मैं, कौन सा डेटा टाइप लूंगा? array, बताओ। double, डबल लेंगे, ठीक है। तो डेटा टाइप सबसे समझे सबको, बूलियन रहता है ना, वो ट्रू फॉल्स वैल्यू, वो ट्रू फॉल्स कंडीशन में यूज होता है, जरूरत नहीं है उसकी, वो टाइम पास है। जैसे कि मैंने कल क्या बताया था, एक मिनट रुको, हाँ, मैंने कल क्या बताया था, एक मैंने ऐसे कोई टाइम पास कंसेप्ट बताया था ना, कुछ तो बताया था, छोड़ दो। तो याद रखना है बस कि बूलियन करके एक है, और वो किसमें को यूज होता है, किसमें किसमें, टी से क्या आता है, पूरा लिखवाऊंगी क्या, ट्रू और अरे कोई तो बोलो, फॉल्स। फॉल्स। बूलियन ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन में आता है। तो हमने कितने टाइप के कितने डेटा टाइप्स देखे, चलो कितने 4, में, सबसे पहले क्या देखा, इंटीजर, इंटीजर में क्या क्या आता है, कौन से numbers आते हैं, नंबर्स, रियल नंबर्स ना। वो असल में मुझे डाउट है वो रियल बोलते हैं कि नेचुरल बोलते हैं, इतना पता था कि वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं real बोलते हैं, real, आता, रियल बोलते हैं पक्का। हाँ पक्का, हाँ तो रियल नंबर्स, मतलब उसका ऐसा फिक्स जो टर्म रहता है ना, वो है रियल नंबर्स। लेकिन तुम लोग एग्जाम में ऐसा भी लिखोगे ना कि नंबर्स विच डज नॉट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड इंटीजर्स, तो भी चलेगा, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, integers होते हैं, नहीं, इंट डेटा टाइप क्या होता है, ये मैंने बताया कुछ, इंट क्या होता है, और जिसमें डेसिमल नहीं आता वो नंबर स्टोर कर क्या 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 शुभी, नंबर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं डेटा टाइप। कैसे नंबर्स, रियल नंबर्स लाइक 0 to infinity। मैं समझो मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता क्या होता है यार ये रियल नंबर्स, फिर तू क्या बताएगी। ओके, सो 0 to infinity तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो हम्म, उसमें पॉइंट वाले नंबर्स आएंगे, नहीं, बराबर। तो पॉइंट वाले नंबर्स किस में आएंगे, फ्लोट में। तो फ्लोट में हम क्या स्टोर करेंगे गिरीश, डेसिमल वाले नंबर। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, तीसरा डेटा टाइप, यार, प्यार में क्या स्टोर करेंगे हम, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स, जो तुमको बोलना है कोई सीन में। उसके बाद एक ये देखा हमने, और दो देखे एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स, क्या था जिनमें से पहला, ये बस नाम याद रखना, इनका डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा ना वाइवा में, ना कहीं ना कहीं, ना ये ज्यादा तुमको कहीं काम आएंगे फिलहाल के लिए। तो पहला क्या था, डबल दूसरा, बूलियन। ठीक है। डबल तब काम आएगा जब इंट हमारी वैल्यू हैंडल नहीं कर पाएगा, और बूलियन तब आएगा जब ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स आए या फिर ट्रू और फॉल्स कंडीशंस आए, ठीक है। डेटा टाइप सबको समझे। हाँ, तो असल में ये हमारा yes, टॉपिक था आज का, हमारा टॉपिक था एरे। एरे, लेकिन ये समझने के लिए वो डेटा टाइप जरूरी था। मैं स्टार्ट में क्या बताया था, एरेज आर अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। सिमिलर डेटा टाइप, same, ठीक है। अब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इससे मैं बोल रहा हाँ, हूँ जो सिमिलर सिमिलर, अब समझ रहे हैं सिमिलर मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या, मतलब एरे तो ऐसा रहता है, ठीक है, यहाँ पे उसका अंदर डेटा आता है, यहाँ पे उसका इंडेक्स आता है 0 से लेके 1 2 3 4। तो समझ मैंने एरे में स्टोर किया 1 2 3 4 5, क्या ये एरे है, हाँ, ठीक है, एरे है। अगर समझ इसी एरे में मैं स्टोर कर रहा हूँ 1 1.2 1.5, क्या ये एरे है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि सेम डेटा टाइप नहीं है, एक इंटीजर है तो एक फ्लोट है। बराबर, ठीक है।
शुभी तू बता मुझे ये वाला, क्या ये एक एरे है 1 A B 3.5? नहीं, क्यों नहीं है? इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। बराबर। तो मैं अगर तुझे पूछूं कि व्हाट इज एन एरे, तो तू क्या बताएगी? सिमिलर डेटा टाइप्स। क्या क्या सिमिलर डेटा टाइप्स? अरे मतलब बेसिकली सिमिलर कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। बराबर, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। और एरे क्या है? मैं स्टार्टिंग में ये डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बताया था ना। तो अगर तुम्हें कोई नोट ले रहा है क्या? है क्या कोई शूरवीर योद्धा नोट्स बना रहा है? मोहम्मद, मुझे पता है तू मेरा स्टार स्टूडेंट है, सारे नोट्स बनाता है मोहम्मद, पता है। किसी को नोट्स चाहिए तो मोहम्मद से ले लेना, सारे नोट्स बनाता है वो। तो मोहम्मद, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से लिखना। Arrays are a linear data structure which store collection of similar data items. लिख लिया मैंने। लिख लिया? देख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ ना, स्टार स्टूडेंट है मेरा ये, टॉप मारेगा। ठीक है। अब तुम लोग बोलेंगे यार एरे की जरूरत ही क्या पड़ी, क्यों क्यों हमें क्यों हमारा इंटीजर इस सब से काम क्यों नहीं चल रहा था? तो मुझे बताना कि समझ ले तेरे प्रोग्राम में 1000 वेरिएबल्स है, ठीक है, इंटीजर टाइप के बोल रहा हूँ मैं, इंटीजर टाइप के 1000 वेरिएबल्स है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ऐसे 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 ज्यादा। चल समझ, चल 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 चल, जेड आ गया। जेड के बाद क्या वेरिएबल का नाम देगी तू? अभी तक तुम A1 लोग, या फिर हाँ चल ठीक है, A1 A2 A3 A4 ऐसा कर करके कर करके कर करके कितना जाएगा तू, कितना याद रखेगा? प्रॉब्लम हो रही है ना। अब समझ, कभी तुझे 1000 वेरिएबल्स है ना, तो समझ ले तुझे किसी वेरिएबल का नाम AB13 है, तुझे इस AB13 की जरूरत पड़ी, ठीक है। तुझे लग रहा है, तुझे याद रहेगा कि तूने ये AB13 में क्या स्टोर किया है? नहीं। और ये हर हर एक वेरिएबल जो बन रहा है ये मेमोरी में एक अलग अलग जगह खा रहा है ना। ए के लिए अलग जगह लग रही है, बी के लिए अलग जगह लग रही है, सी के लिए अलग जगह लग रही है कि नहीं? हम्म। तो गिरीश ने थम्स अप दिया। तो समझ ले, मैं बोल दिया कि यार मैंने एक 1000 स्पेस का एक ही मैंने एक एरे बना दिया, ठीक है। एरे का नाम तो सेम रहेगा, मैंने ए दे दिया सिर्फ। अब उसमें इंडेक्स नंबर्स लगेंगे, एक में मैंने 1 स्टोर किया, 2 स्टोर किया, 3 स्टोर किया, 4 स्टोर किया, 5, ऐसे 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 जाते गया वो, ठीक है। क्या अब मुझे आसानी होगी? क्योंकि वेरिएबल का नाम तो एक ही है, सिर्फ मुझे उसका क्या करना है, इंडेक्स नंबर बदलना है। कभी मुझे वहां 0 डालना है, कभी 1 डालना है, कभी 2 डालना है, कभी 3 डालना है। लेकिन ये मुझे बनाना पड़ेगा क्या कि A of 0, A of 2, A of 3? मैं तो सिर्फ ऐसा बनाऊंगा ना कि A of size 1000। तो क्या इजी पड़ रहा है, ये इतने सारे वेरिएबल्स के नाम लिख के याद रखना कि हर जगह पे क्या स्टोर किया है, कि ये एक लाइन में 1000 चीजें स्टोर करना? एक लाइन में। शुभी समझ रहा है ये? साक्षी, मोहम्मद, हाँ हाँ। हाँ। ये नीड थी एरे की, ठीक है। तो किसी ने समझ पूछा कि वाई, क्यों, मतलब जरूरत ही क्यों पड़ी एरे की? टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, नो नीड टू यूज डिफरेंट वेरिएबल नेम्स। ये पढ़ने में आ रहा है क्या सही से तुमको, ये वाई मैंने लिखा है जो? किसी के स्क्रीन में एकदम अच्छे से बड़ा सा टाइप आएगा तो कोई स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर मोहम्मद नोट्स बना रहा है तू, ये लिख रहा है? हाँ लिख ये रहा रुक लिख जा, रहा। मैं मोहम्मद लिख रहा है, वो लास्ट में ये भेज देना, तू ग्रुप पे भेज देना, ठीक है। ऊपर कर रहे हैं, ऊपर कर। और करूँ क्या? नहीं नहीं बस। आगे चले कि लिख रहा है कोई और? हाँ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब पूछेंगे यार सिंटैक्स क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं? तो एरे का जो सिंटैक्स है ना, वो है ये।
डेटा टाइप, एरे नेम, साइज। ठीक है, समझ मुझे इसका एक एग्जांपल दूं तो डेटा टाइप एरे सेम सिमिलर टाइप के होते हैं, तो क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इंट स्लैश कैर स्लैश फ्लोट? नहीं। कुछ एक ही लिखूंगा ना। हाँ। मेरे को इंटीजर का एरे चाहिए तो मैंने इंट लिखा, उसको मैंने समझ नाम दिया ए। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट याद रखना, स्क्वायर। एरे को डिक्लेयर करना है, उसको कॉल करना है, उसको इंडेक्स वैल्यू से कॉल करना है, हमेशा एरे के बाद ये आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। और मुझे अब इसकी साइज देनी है, तो समझो मुझे एक एरे चाहिए 30 साइज का। ठीक है, इसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा मोहम्मद? 29। बराबर। तो एक और सेमीकोलन नहीं बोलना, मैं मोस्टली सेमीकोलन असल में हर जगह ज्यादा से ज्यादा मतलब स्किप कर दूंगा, तो वो वैसा मत लिखना, सेमीकोलन देना भूलना नहीं, क्योंकि कुछ कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्रेटर्स जो रहते हैं ना अलग अलग टाइप के, कंपाइलर्स, कुछ कुछ ये जरूरत पड़ती है, कुछ कुछ में नहीं पड़ती है। तो ये है एरे का सिंटैक्स, क्या है? डेटा टाइप, एरे नेम एंड साइज। कितना बड़ा एरे तुमको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये एक ना क्या बोलते हैं इसको कॉल कैसे करेंगे। तो मैंने समझ लिया एक एरे बना था 30 साइज का, इतना सा है वो। ठीक है, मतलब है बड़ा सा वो, लेकिन मैं इतने में एज्यूम कर रहा हूँ। ऐसे 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 जाते जाएगा वो। समझ ले 25 इंडेक्स नंबर, 26, 27, 28, 29। और मैं कह रहा हूँ कि 26 वाला जो इंडेक्स नंबर है ना, ये वाला, इसमें एक डेटा छुपा हुआ है 35। ठीक है, तो अब मुझे समझ इसको कॉल करना है, मतलब मुझे ये वाला डेटा चाहिए, तो मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा? सी आउट, एरे का नाम क्या है? ए। मैं क्या बोला, एक्सेस कुछ भी करना है, कुछ भी करना है एरे के साथ, क्या खोलना पड़ेगा? ये स्क्वायर ब्रैकेट। और इंडेक्स नंबर क्या बताया मैंने? 26। 26 अंदर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा? ए ऑफ 26 अंदर क्या है? 35। ठीक है, ऐसे ही कोई भी वैल्यू हो, 29 0 से लेके 29 तक कोई भी वैल्यू हो, बस ये नंबर चेंज कर देने का, उसकी वैल्यू अंदर आ जाएगी। अब ना दो चीजें हैं, ठीक है, एरे में, ये याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट है। एक ना एरर आता है हमेशा, एरे एरर्स आए ना, तो कोई प्रोग्राम किया तो एरर्स आए, किसी को, सबको आते हैं, एक दो तो आए रहेंगे कभी ना कभी। हाँ ऑब्वियसली। तो ये एरे आउट ऑफ बाउंड्स, ये एक एरर है। ये कब, ये तुमको आया ना अगर कभी भी कोई भी प्रोग्राम में एरे से रिलेटेड ये अगर एरर आया, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? कि ये जो तुमने इंडेक्स नंबर डाला है ना 26, ठीक है, ये 26 की जगह पे समझ मैंने 36 डाला है। ठीक है, 26 हट गया, यहाँ पे अब 36 आ गया। तो मुझे बता, एरे का लास्ट इंडेक्स नंबर क्या है 30 साइज के? 29। तो 36 वाला समझ में एक्सेस करना है। 36 का कुछ है क्या उधर, इंडेक्स नंबर है क्या 36 पे? नहीं। तो ये एरर आएगा तब, एरे आउट ऑफ बाउंड्स। तो एरे आउट ऑफ बाउंड्स कब आएगा? व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सेस एन इंडेक्स नंबर व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे। कब आएगा? when you are trying to Mhm. access Existing array. an index number which does not exist in the array। तब कौन सा एक्सेप्शन आएगा, एरर आएगा? एरे आउट ऑफ बाउंड। ये तुमको प्रोग्रामिंग के टाइम बहुत काम आएगा। असल में ऐसा आया ना लिख के कि एरे आउट ऑफ बाउंड्स, सीधा मतलब सीधा जाके देखोगे तुमने ये क्या डाला हुआ है,
इंडेक्स नंबर। अब ना एक सवाल आ रहा है किसी के मन में कि मुझे समझो एरे के सारे एलिमेंट्स देखने गए, ठीक है, एक साथ 30 साइज का एरे बनाया मैंने, मुझे सारे देखने गए। तो किसी के मन में ऐसा आया कि यार क्या मुझे बार बार ऐसा देते रहना पड़ेगा कि ए ऑफ 0 मतलब सी आउट ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 ए ऑफ 3 ऐसा 29 तक देना पड़ेगा क्या? किसी के मन में आया ये? हम्म। कुछ बता, हाँ या ना, बस इतना बता दो कि अब मैंने पूछा तो किसी के मन में आ रहा है ये कि यार ये पूरा लिखते बैठना पड़ेगा क्या, जब मुझे सारे के सारे डिस्प्ले करने पड़ेंगे? हाँ नहीं, असल में बस लिख सकते हैं, लेकिन ये कितना टाइम खाएगा? अगर समझ 1000 साइज का एरे है तो क्या मुझे 1000 तक जाना पड़ेगा क्या? ए ऑफ 0 नहीं। ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 ए ऑफ 3 ए ऑफ 4। इसके लिए एरे को मतलब इसके अंदर ये पूरा सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स डिस्प्ले करने के लिए ट्रैवर्सल मेथड रहता है एक। ट्रैवर्सल मतलब असल में ये एक मैं हाई फाई इंग्लिश का वर्ड है, कुछ टेक्निकल टर्म नहीं है ये। ट्रैवर्सल मतलब एरे के अंदर ट्रैवल करना, कि मतलब सारे के सारे जो इंडेक्स वैल्यू पे जो डेटा है ना एरे के अंदर, मतलब 30 साइज है तो अंदर 30 डेटा होगा अलग अलग, तो वो सारे के सारे एक साथ दिखे। लेकिन ये ना करने के लिए हमको एक चीज यूज करनी पड़ेगी, नाम सुना है? फॉर लूप। फॉर लूप ही नहीं, ऐसा वाइल लूप से भी कर सकते हैं, डू वाइल लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट असल में ना अपने सिलेबस में लूप है फॉर लूप। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए एरेज समझा सबको? हाँ। हाँ साक्षी, एरे क्या होते हैं? collection of string data type. बराबर। शुभी, एरे का सिंटैक्स क्या होगा? मतलब सिंटैक्स छोड़ दे, एग्जांपल बता दे डिक्लेयर करने का। सी आउट नहीं नहीं बी। नहीं नहीं, तो डिक्लेयर करना है, मतलब ये जो मैंने बताया था ना, किधर हाँ। गया? हाँ, इंट ए 30 ऐसा एक एग्जांपल दे दो मेरे को। ओके ओके। इंट सी 21 स्क्वायर ब्रैकेट्स। 21 स्क्वायर ब्रैकेट में। गिरीश, एरे का मुझे कोई इंडेक्स वैल्यू एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सी आउट और फिर एरे और फिर उसके अंदर जो भी उसका इंडेक्स रहेगा वो हाँ, किसके अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। मोहम्मद, वो एक एक्सेप्शन के बारे में मैंने जो बताया उसका नाम क्या था? कौन सा, मतलब वो लास्ट में सारे एक एरेज के इंडेक्स प्रिंट करना है तो? नहीं, एक एरर मैंने बताया ना, एक एरर आएगा जब हाँ तो एरर इंडेक्स अरे अनबाउंड कुछ था। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड, हाँ। तो अगर हम लोग ऐसे कोई ऐसे इंडेक्स के एक्सेस करने की ये कर रहे हैं जो है ही नहीं, मतलब डिक्लेयर ही नहीं हुआ अरे का ठीक, इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया आज का जो हमको लेना था, एरे। अब नेक्स्ट क्या लेंगे हम? रेफरेंसेस। रेफरेंसेस एक बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, कुछ इस पर टेंशन नहीं है। कल पॉइंटर मैंने पढ़ाया था, याद है? याद है, इसलिए मैं स्टार्ट में एक रिवीजन लिया। पॉइंटर मैंने पढ़ाया था, याद है सबको? हाँ, तो ये पॉइंटर क्या काम करता है? एड्रेस स्टोर कर दो दूसरे वेरिएबल का। मतलब दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है ना, पॉइंटर वेरिएबल और जो वेरिएबल का एड्रेस हम ये कर रहे हैं। हाँ, रेफरेंसेस भी वही काम करता है। रेफरेंस वेरिएबल इज अनदर नेम फॉर अ एग्जिस्टिंग वेरिएबल। मतलब अगर एक वेरिएबल है x और मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया y, तो ये जो x है ना, ये भी y जैसा ही काम करेगा, मतलब वैल्यू भी सेम हो जाएगी, सब सेम हो जाएगा। एक मिनट रुको, हाँ, चालू रखना, मैं 1 मिनट में आया।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। ये गलती से ना कभी कभी दिख जाता है, बट डर डर के लेना पड़ता है ये चालू। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रेफरेंस वेरिएबल, मेरे साथ जो भी नोट्स बना रहे लिख लो, आर एन ऑल्टरनेट नेम। ऑल्टरनेट मतलब पता है? हाँ दूसरा ऑप्शन है, दूसरा नाम ऐसा। आर एन ऑल्टरनेट नेम फॉर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल्स क्या है? सब एक एक बताओ, क्या 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 साक्षी क्या? Alternative name to existing variable है उसका। रेफरेंस वेरिएबल क्या है? अरे रेफरेंस वेरिएबल का ही पता। नहीं, गिरीश पूछा, गिरीश सब एक बार बताओ, ये याद होना चाहिए। गिरीश इज वेरी बिजी। हेलो, हाँ, alternate name for an existing variable. मोहम्मद, alternate name for an already existing variable. शुभी, फॉर एन ऑलरेडी। तो अब इसे ना डिक्लेयर कैसे करेंगे? यहाँ पे मैंने करके रखा है एक, यहीं पे देख लो। ठीक है, अच्छा ये शायद इधर बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ये नहीं समझेगा, छोड़ दो, मैं वापस वहां करके बताता हूँ। प्रोग्राम में मैंने कहा कि इंट x इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक मैंने वेरिएबल बनाया x जिसकी वैल्यू क्या है? 10 है। ठीक है, फिर मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, तो ये हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल हो गया x। हाँ तो अब मैं ना रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूँ एक। रेफरेंस वेरिएबल के ना ये सिंटैक्स ही उसका है, यहाँ पे ना ये एड्रेस का साइन देने का, एंड है ना, हाँ और जो रेफरेंस वेरिएबल का नाम है ना वो इज इक्वल टू x। अब क्या होगा पता है? पॉइंटर में हम कैसे कर रहे थे कल, याद है? कि पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ जो वेरिएबल को हमको पॉइंटर देना है, वो ऐसा कर रहे थे ना? कौन था कल? साक्षी और मोहम्मद और गिरीश ऐसे कर रहे थे कल कि नहीं, पॉइंटर डिक्लेयर करने? हाँ तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है, बस ये जो एड्रेस था ना ये पॉइंटर में यहाँ पे था, रेफरेंस में यहाँ पे है। ठीक है, पॉइंटर और रेफरेंस में मैं एक फर्क बताऊं, सिंपल सा फर्क है। अब मुझे बताना, यहाँ पे जब मैंने ये स्टेटमेंट दी तो y x का रेफरेंस वेरिएबल बन गया, हाँ और ये पॉइंटर में ये जो ptr है वेरिएबल है, ये x का पॉइंटर वेरिएबल बन गया। ठीक है, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, छोटा सा डिफरेंस है एकदम। रेफरेंस में जो y है वो x का रेफरेंस वेरिएबल बना, और पॉइंटर में जो ptr है मतलब पॉइंटर का वेरिएबल, वो x का पॉइंटर वेरिएबल बना। तो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि रेफरेंस में अगर समझो तो अब भी रेफरेंस में x की y की वैल्यू क्या हो जाएगी? X हाँ, x की वैल्यू क्या दी है मैंने? 10 दी है। दोनों साइड में समझ लो, x की वैल्यू मैंने 10 दी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू क्या है जो x की वैल्यू होगी, तो y की भी वैल्यू क्या होगी? क्या क्या? 10। यहाँ पर भी मैंने x दिया है, x की वैल्यू 10 है, पॉइंटर में मैं उसका एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 होगी, बराबर। अब मुझे बताना कि ये जो x है ना, इसको मैंने मतलब इसी प्रोग्राम में नीचे मैंने लिख दिया कि अब x इक्वल टू 12। अब x की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 12
12 है। यहाँ पर भी मैंने सेम लिखा कि x की वैल्यू अब क्या हो गई है 12। तो रेफरेंस में क्या होगा पता है क्या, x की वैल्यू y 12 हो गई ना, तो y की भी वैल्यू 12 होगी। क्यों? क्योंकि रेफरेंस एड्रेस को पॉइंट नहीं करता। मैं बताता हूँ, मतलब देखिए int and y क्या is equal to 12 आएगा क्या? क्या 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 int and y is equal to 12 ऐसे आएगा क्या? हाँ मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक। ये 2 डब्बे, ठीक है, ये मेमोरी ब्लॉक है, ये भी मेमोरी ब्लॉक है। ये x का मेमोरी ब्लॉक है और ये y का मेमोरी ब्लॉक है, ये भी सेम चीज। x में वैल्यू क्या थी 12 10 की। मैंने क्या बोला कि y x का रेफरेंस वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो y की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। अब यहाँ पे भी मैं सेम बोल रहा हूँ, x 10 था, ptr उसका वो बन गया, क्या बोलते हैं, पॉइंटर बन गया, तो उसकी भी वैल्यू सेम हो गई। लेकिन पॉइंटर में क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस को पॉइंट करता है ना, हाँ एड्रेस को। ये जो एड्रेस ब्लॉक है ना, ये जो मैंने स्क्वायर बनाया बाहर, इनका एड्रेस कैसा रहता है हमेशा, CEXFGH ऐसा समथिंग अजीब सा ही कुछ रहता है, ठीक है। हर मतलब वो उनका फॉर्मेट ही वैसा है, वो खाली कंप्यूटर को उसका एड्रेस समझता है। तो ये एड्रेस को ब्लॉक करता है। कैसा रहता है ना, हर डेटा का अलग एड्रेस रहता है। अगर मैं ये 10 को 11 करूंगा ना, तो उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, उसको 12 करूंगा उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। लेकिन पॉइंटर तो वो 10 वाले एड्रेस को पॉइंट कर रहा है ना, ठीक है, समझ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। किसको समझा और किसके ऊपर से गया, सच बताना, मैं वापस बताऊंगा। एक और मैं मेरे बताता हूँ। थोड़ा देखो हाँ यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है, 2 मैंने पार्टीशन कर दिया। यहाँ पे मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंटर ले रहा हूँ। मैं एक बार पॉइंटर भी बता देता हूँ लगे हाथ तो। पॉइंटर में हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। एक समझ लो मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल बना के रखा है, int x इज इक्वल टू 10। अब मैं क्या बोल रहा हूँ पॉइंटर वेरिएबल को कि तू भाई x का एड्रेस स्टोर कर, ठीक है। तो पॉइंटर के अंदर मतलब ptr के अंदर क्या स्टोर होगा, 10 का एड्रेस 10 का नहीं, x का, ठीक है। समझ ले ये तेरा एड्रेस ब्लॉक है, ठीक है। ये मेमोरी कैसी रहती है, ऐसी रहती है ना, ब्लॉक्स में रहती है, हर ब्लॉक का कुछ अलग एड्रेस होता है। तो समझ ले ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला, इसका कुछ तो भी एड्रेस है ABC, और इसके अंदर 10 स्टोर है, ठीक है, x का एड्रेस है ये। तो वही, तो वो एक ब्लॉक को मैंने साइड में निकाला, ठीक है, उसके अंदर क्या स्टोर है, x स्टोर है, ठीक है। उसकी एक समझ एड्रेस है ABC। तो पॉइंटर के अंदर अब भी क्या है, एड्रेस स्टोर कर रहा हूं ना मैं, तो क्या है पॉइंटर के अंदर, ABC है, मतलब उसका एड्रेस है। अब मुझे बताना, मैं जब तो, और वैल्यू अभी सीधी सी बात है, इसके अंदर x की वैल्यू स्टोर है, x की वैल्यू क्या है 10 है कि नहीं। हाँ। मेमोरी में कैसा रहता है, हर अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग ब्लॉक होता है। जैसे कि यहाँ पे 10 के लिए जो ABC है ना, अगर वो 10 को मैं 11 करूंगा तो वो ABC1 हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस चेंज हो रहा है कि नहीं। हाँ मैंने उसको और एक और बढ़ा दिया, 12 कर दिया, अब वो ABC12 हो रहा है, एड्रेस चेंज हुआ। हाँ तो अब मुझे बता, लेकिन यहाँ पे तो वो इसी को अब तक पॉइंट आउट कर रहा है ना, पॉइंटर उसको, पॉइंटर को तो हमने कुछ नहीं बोला है, पॉइंटर को हमने क्या वो काम दिया सिंपल सा, तुझे ABC को ही पॉइंट करना है। तो इवन अगर मैं x का डेटा बदल रहा हूँ तो भी पॉइंटर वेरिएबल मुझे 10 ही दिखाएगा, चाहे मैं x को 11 करूँ, 12 करूँ, 13 करूँ, 14 करूँ, जो करना है करूँ, वो मुझे 10 ही दिखाएगा, ठीक है, समझा अब। वही रेफरेंस वेरिएबल पे ऐसा नहीं होगा। रेफरेंस वेरिएबल पे मैंने क्या किया, एक मैंने वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 10, दूसरा मैंने वेरिएबल बनाया y जिसमें मैंने x की वैल्यू स्टोर, इसमें ना मैं सीधा वैल्यू ही डाल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, अगर x की वैल्यू चेंज भी हुई ना, x अगर 11 हुआ तो मुझे ये जो y है ना रेफरेंस वेरिएबल, ये भी 11 ही बताएगा। x मैंने 12 किया
तो ये भी 12 ही बताएगा। समझ रहा है दोनों में फर्क? समझा? उसको क्या क्या क्या? एक पॉइंट तेरी तेरी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। शुभी, पॉइंटर में एड्रेस सेम रहता है एंड रेफरेंस में वैल्यू चेंज होता है। राइट, बराबर बराबर, एग्जैक्टली। मतलब पॉइंटर में अगर ये 10 में मैं 11 भी करूंगा, 12 भी करूंगा, 13 भी करूंगा, कुछ भी कर दूंगा, पॉइंटर वाला जो वेरिएबल रहेगा ना, वो मुझे 10 ही दिखाएगा, जो मैंने उसको सबसे स्टार्ट में दिया था। वही रेफरेंस पे अगर मैं ये 10 को, एक x को चेंज करूंगा ना, तो अपने आप y भी चेंज हो जाएगा। 10x को मैं 11 करूंगा, 12 करूंगा, तो y भी फटाफट 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोनों में फर्क समझा? किसी को डाउट है अभी भी? अरे सुन ना, अगर पॉइंटर में तू वैल्यू चेंज कर रहा है तो हाँ, उसका जो एड्रेस है वो चेंज होगा या सेम रहेगा? वैल्यू का एड्रेस चेंज होगा, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल जो एग्जिस्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा था ना, जैसे कि यहाँ पे एबीसी को कर रहा था, हाँ। उसको ही पॉइंट करते रह जाएगा। समझ रहे हैं? ओके, मतलब अगर पॉइंटर में अगर हम लोग किसी और वेरिएबल को नहीं ला रहे तो सिर्फ वो एग्जिस्टिंग वेरिएबल को ही पॉइंट करेगा। बराबर बराबर, मतलब जब तक तू वैल्यू चेंज नहीं कर रही ना, वो उसी को ही, मतलब उसको उसको तो मतलब तू हिला ही नहीं सकती, वो जिंदगी भर अभी एबीसी को ही देखते रहेगा। ठीक है? ओके, तुम सुन, है, इधर एंड एक्स वो जो वेरिएबल है वो तूने ऊपर से लिया ना, इंट एक्स इज इक्वल टू 10, हाँ बराबर। और फिर ये साइड आना। यहाँ पे हाँ, रेफरेंस में एक्स इज इक्वल टू 10 है, हम्म और वैल्यू चेंज होगी अगर एक्स की, मतलब अगर वाई की वैल्यू चेंज होगी जब एक्स की वैल्यू चेंज होगी। बराबर बराबर, हाँ ठीक क्योंकि है। वो डायरेक्ट डेटा को पॉइंट करता है, वो एड्रेस को पॉइंट नहीं करता। हाँ हाँ। ठीक है, समझा? शुभी समझा? हाँ सर। मोहम्मद, गिरीश, आदित्य, कौन है ये? हाँ आदित्य पापलकर है क्या ये? नहीं, आदित्य पटेल है। अच्छा, पटेल है। दो है ना आदित्य, एक पापलकर भी है ना? नहीं, मामुनकर है। हाँ, नाइस, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। छोड़, समझा तुझे आदित्य? हाँ हाँ। चलेगा, रेफरेंस हो गया हमारा, एरे हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है कंट्रोल फ्लो एंड लूपिंग। एकदम इजी है, कुछ टेंशन लेने की बात ही नहीं है इसमें। और ये समझ गया ना तो तुम लोग आराम से अच्छे खासे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो कंट्रोल फ्लोज वो होते हैं ना, वो स्टेटमेंट्स जो कंडीशन देख के आगे क्या क्या एग्जीक्यूट होगा वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, कंट्रोल फ्लोज में सबसे पहला आता है इफ। इफ के प्रोग्राम्स किए कभी पहले? मतलब हर, मतलब हर जगह छुपा हुआ है ये इफ, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा वो। किया है किसी ने इफ का प्रोग्राम? हाँ। ठीक है, तो इफ क्या होता है ना, इफ का सिंटैक्स देख लो। इफ, यहाँ पे आएगी कंडीशन, ब्रैकेट ओपन, अंदर का कोड, ब्रैकेट क्लोज। ये रन कैसे होगा पता है? कंपाइलर ना रन करते 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 नीचे आएगा, सॉरी आई हैड टू गो, अभी आई विल वॉच रिकॉर्डिंग लेटर, हाँ कोई सीन नहीं। ठीक है, इफ कंपाइलर नीचे 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 आएगा, इफ देखेगा, वो कंडीशन चेक करेगा। समझ ले मैंने कंडीशन दी है a ग्रेटर देन 5, और a की वैल्यू क्या है? 10। तो वो आएगा क्या 10 5 से बड़ा है? बताओ। यस। हाँ। वो अंदर का जो कोड है ना वो रन होगा। अगर a की वैल्यू मैंने दी 2, तो क्या 2 5 से बड़ा है क्या? इज 2 ग्रेटर देन 5? फॉल्स। फॉल्स है। तो वो क्या करेगा पता है? ये जो पूरा ब्लॉक है ना,
गिरीश भी चला, ठीक है। तो ये जो पूरा कोड है ना वो सीधा स्किप कर देगा और अगली लाइन पे आ जाएगा वो ब्लॉक के, ठीक है। ये होती है इफ। कंट्रोल फ्लो में ये आता है पहला इफ। अब इसी तरह नेक्स्ट, अब ये एक पक्का समझा सबको, क्योंकि आगे के इसी से रिलेटेड है सारे के सारे। हाँ साक्षी समझा। समझा, मोहम्मद समझा, आदित्य समझा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कंट्रोल फ्लो है वो है इफ एल्स। सेम पहले इफ का मैं लिखूंगा, यहाँ पे कंडीशन आएगी, इसका ब्रैकेट, अंदर कुछ भी कोड, फिर मैं यहाँ पे एल्स खोलूंगा, ठीक है। ये नया है, ब्रैकेट अंदर का कोड, ठीक है। सेम, हाँ सेम, x की वैल्यू 10 है, यहाँ पे मैं लिख देता बड़े में, x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने कंडीशन डाला कि इफ a ग्रेटर देन 20, क्या a मतलब 10 20 से बड़ा है? नहीं। तो ये वाला पार्ट अंदर का रन नहीं होगा। इफ में क्या हो रहा था, वो अगली लाइन पे जा रहा था, तो यहाँ पे अगली लाइन पे क्या है, एल्स। एल्स है, तो वो एल्स के अंदर का कोड रन करेगा वो, ठीक है। अभी समझ ले, मैंने डालता था यहाँ पे कंडीशन कि a ग्रेटर देन 5, तो 10 5 से बड़ा है ना, कंडीशन ट्रू हो रही है ना। हाँ हाँ। तो वो इफ के अंदर का ब्लॉक रन करेगा, तो एल्स जो रहेगा ना उसको वो इग्नोर कर देगा, फिर इफ के अंदर का वो ब्लॉक रन करके सीधा ना ये एल्स के बाद वाले लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझा इफ एल्स क्या होता है? हाँ समझा। हाँ। अब नेक्स्ट पे आएंगे, लैडर इफ, ठीक है। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, लैडर इफ दिखता है। कभी कभी क्या होता है ना, एक से ज्यादा कंडीशंस रहती है हमारे पास। अच्छा छोड़, लैडर इफ छोड़ दे, हम पहले नेस्टेड देखते हैं, वो थोड़ा बेकार है वो। क्या देख रहे हैं हम? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ कब यूज होता है पता है? जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो, हमें एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है, तो इसका सिंटैक्स कैसे होगा, इफ कंडीशन, ठीक है, इसके अंदर एक और इफ, उसकी अलग कंडीशन, उसका अलग से कोड, फिर ये जो हमारा ओरिजिनल इफ था ना, इसका अलग से कोड करके इसको क्लोज कर दिया, ये हमारा ओरिजिनल इफ था उसको क्लोज कर दिया, और फिर एल्स, ठीक है। इस इफ का भी अंदर एल्स हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये जो इफ है ना, इसके इसका भी इधर एल्स हो सकता है, और इस इफ के अंदर एक और इफ भी हो सकता है, तीन कंडीशन हुई तो। समझ रहा है? नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या, इफ के अंदर इफ, वो उस इफ के अंदर दूसरा इफ, उस इफ के अंदर तीसरा इफ। समझ रहा है? हाँ समझा। साक्षी समझा? हाँ समझा। तो ये रन कैसे होगा, कंपाइलर आएगा नीचे, इफ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर सही हुई तो वो इफ के अंदर आएगा, आया, उसने फिर से देखा यार यहाँ पे एक और इफ है, फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो ये अंदर का कोड रन करेगा, नहीं तो क्या करेगा, वो सीधा उधर से बाहर निकल लेगा, ठीक है। फिर इस इफ से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी तो ये एल्स वाला पार्ट रन होगा क्या? ध्यान रखना, नहीं। ये जो एल्स है ना, ये इस वाले इफ का एल्स है, इस वाले जो मेन इफ है ना। समझ रहा है? इस इफ को मैंने एल्स नहीं दिया, दे सकते हैं लेकिन चाहिए तो कैसे करेगा, इफ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही हुई अंदर आएगा, फिर से इफ आया, फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही हुई अंदर आएगा, फिर बाहर आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर ये मेन वाले इफ पे अगर कंडीशन गलत हो रही है तो वो अंदर आएगा ही नहीं, वो सीधा कहाँ चला जाएगा, एल्स पे, बराबर। ये वाला ना असल में बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको ना मोस्टली यूज नहीं करते। तो इसका एक अच्छा उपाय निकाले हमने, उसका हमने क्या नाम दिया, लैडर इफ एल्स। ये कैसे यूज होगा पता है, इफ कंडीशन, ठीक है,
उसका अंदर का कोड। एल्स इफ मतलब एक और इफ, उसका अलग से कंडीशन, उसका अंदर का कोड। फिर से कितनी कंडीशन चाहिए उतनी दो। एल्स इफ कंडीशन, उसकी कंडीशन भी देखेगा वो और नीचे आएगा। और फिर ये जो मेन इफ चालू किया था ना यहाँ पे, उसका एल्स। कैसे रन हुआ ये मुझे कोई बताएगा? कोई है शूरवीर योद्धा? अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स की कंडीशन चेक करेगा। कौन सी कंडीशन चेक करेगा? एल्स इफ की। ये वाली भी हाँ, फॉल्स हुई तो? नीचे वाली कंडीशन। हाँ, और अगर ये वाली ट्रू निकली तो ये पहले वाली इफ की। हाँ, एग्जीक्यूट करके निकल कर। ये वाली अगर कंडीशन ट्रू निकली ना, तो वो सीधा ये एल्स के भी बाद सीधा इधर वाली लाइन पे आ जाएगा वो। एक ठीक है, बात बता, हाँ पूछ। लास्ट में तूने क्या लिखा है, मतलब एल्स एफ तो लास्ट वाली में क्या एल्स? हाँ ये एल्स है, ये जो इफ इधर खोला ना, हाँ, ये उस वाली का एल्स है। ओके सुन, अगर वो फर्स्ट वाली कंडीशन रन हुई तो फिर का एल्स एफ शिफ्ट कर देगा और सीधा एल्स पे जाएगा, या फिर नहीं, डायरेक्ट वाली कंडीशन अगर सही हुई तो इफ के अंदर का पार्ट सब एग्जीक्यूट कर देगा और सीधा एल्स की अगली वाली लाइन पे चला जाएगा, क्योंकि अगर इफ सही हो रहा है तो वो एल्स क्यों रन करेगा? अच्छा, ओके ओके समझ। समझा? मतलब इफ फर्स्ट वाले इफ अगर ट्रू रहेगा तो हाँ, नीचे के स्टेटमेंट चेक करेगा, या अगर फॉल्स रहेगा तो डायरेक्टली लास्ट वाले एल्स पे जंप करेगा। नहीं 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 नहीं, अगर फर्स्ट वाला ट्रू रहेगा ना, ये वाली इफ मेन इफ ये अगर ट्रू रहेगी तो फिर वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं रही तो फिर वो ये एल्स इफ वाली कंडीशन चेक करेगा, वो भी सही नहीं निकली तो फिर ये वाली एल्स इफ कंडीशन चेक करेगा, वो भी सही नहीं निकली फिर वो एल्स में आएगा। समझ रहा है? एक सेकंड सुन, इफ एल्स वाली फर्स्ट ऊपर आ जा। इफ एल्स वाली कंडीशन है, हाँ वो अगर फॉल्स निकली तो तू सेकंड वाला एल्स इफ चेक करेगा, वो भी हाँ फॉल्स निकला तो उसका नेक्स्ट, हाँ फॉल्स निकला तो तू एल्स पे जाएगा। हाँ। ओके, और अगर ये वाली ट्रू निकली सीधा एल्स के बाद, या फिर ये वाली फॉल्स निकली इधर ट्रू आ गया सीधा एल्स के बाद, या फिर ये वाली भी फॉल्स निकली ये वाली ट्रू आ गई तो सीधा एल्स के बाद। समझ रहा है? फर्स्ट भी ट्रू निकली तो फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, सिर्फ बाकी का कुछ चेक ही नहीं करेगा। हाँ, तू तो मैं वही एल्स बोल रहा हूँ। बोल इफ रहा अगर है कि क्या क्या इधर तू एल्स के बाद बोला ना, अगर इफ वाला ट्रू हो रहा है तो एल्स के बाहर निकल जाएगा। हाँ, वो इफ वाला अगर ट्रू हो रहा है वो तो वो इफ के अंदर का रन करेगा, पहले पहले रन करेगा। ये जो इफ का ब्लॉक है ना छोटा सा, ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ये वाला रन करेगा वो छोटा सा पार्ट और फिर सीधा एल्स के बाद चला जाएगा वो। समझ रहा है? हाँ हाँ समझा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे लास्ट वाले पे, उसका की नाम है, बाकी सबको समझाइए। लैडर इफ एल्स। हाँ समझा। आदित्य? ओ आदित्य, आखिरा हमारा बहुत इजी सा है एकदम, कुछ है ही नहीं इसमें, इसको हम कहते हैं स्विच केस। ठीक है, सिंटैक्स कैसा है? स्विच लिखेंगे, स्विच केस नाम ही है उसका। स्विच लिखा, अंदर वेरिएबल का नाम देंगे। ठीक है, स्विच का ब्रैकेट खोला, केस 1 जो भी ब्रेक। मैं पहले सिंटैक्स लिख लेता हूँ फिर मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। केस 2 जो भी ब्रेक। ऐसे ही केस n जो भी ब्रेक। कुछ भी नहीं तो भी लास्ट में डिफॉल्ट जो भी ब्रेक ब्रैकेट क्लोज। कैसे रन होगा? एक मिनट। दिख रहा है अभी सही से? हाँ यहाँ पे देख, एक मैंने वेरिएबल दिया, समझ ले। क्या इसकी ये कब यूज करते हैं पता है? जब मेन्यू ड्रिवन कुछ करना रहता है ना, कि यूजर से इनपुट लेंगे और फिर कराएंगे। जैसे कि मैंने ना केस 1 को समझ ले कह दिया एडिशन का प्रोग्राम है,
केस 2 में सब्ट्रैक्शन का है, केस n समझ ले 3 है, उसमें मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा डिवीजन है, मॉड है, ऐसा 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 है हाँ ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया a नाम का, हाँ, और मैंने क्या बोल दिया सी इन a, और ये जो यहाँ पे वेरिएबल है ना, इसकी जगह पे मैंने a डाल दिया है। तो यूजर से वो वैल्यू मांगेगा प्रोग्राम। साक्षी कोई भी वैल्यू बता। 5। नहीं मतलब जो यहाँ पे मैंने लिखी है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा, समझ ले, तूने कहा 2, तो a के अंदर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी a के अंदर। फिर से बता रहा हूं, मैंने एक वेरिएबल लिया a, उसकी वैल्यू मैंने यूजर से ली, ठीक है, यूजर से सी इन करके मैंने यूजर से उसकी वैल्यू ली, और ये जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिखा है ना, इसकी जगह पे मैंने a लिख दिया। मतलब वो किसकी वैल्यू चेक करेगा, ये a की वैल्यू चेक करेगा ना वो स्विच केस। कैमरा ऊपर करना है। देख रहा है? हाँ एक ही करेगा वो। a की वैल्यू एक्सेप्ट मतलब चेक करेगा ना वो। तो जैसे कि मैंने बोला यूजर इनपुट है, तो साक्षी ने क्या कहा, उसने नंबर 2 डाला, ठीक है, तो a के अंदर वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो अब वो चेक करेगा कि a की वैल्यू केस 1 चेक करेगा वो, क्या 1 इक्वल टू 2, क्या 1 2 है, नहीं है, तो वो केस 1 को छोड़ देगा, नीचे आएगा 2। ये जो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी है ना, असल में ये इससे कंपेयर करता है वो, ये तो अब वो दिखेगा कि यार यहाँ पे भी 2 है और वेरिएबल के अंदर भी 2 है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कौन सा प्रोग्राम रन होगा, ये सब जब मैं असल में प्रोग्राम्स करूंगा ना इनके, तब तुमको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अभी के लिए बस थियरी वाइज समझ लो कि थियरी वाइज सिंटैक्स वाइज, अब यहाँ पे 2 आ गया, 2 यहाँ पे मैच हो गया, तो कौन सा प्रोग्राम रन होगा, ये सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो ये समझा कैसे रन होगा स्विच केस। हाँ बस वो वैल्यू चेक करेगा, जो वैल्यू से तेरा इनपुट मैच होगा वो वाला पार्ट वो रन कर देगा, बाकी सबको छोड़ देगा वो, ठीक है। ब्रेक हम इसलिए यूज करते हैं कि अभी समझ मैंने यहाँ पे केस 1 लिखा, कोलन डाला, उसका कोड लिखा, फिर वापस से केस 2 लिखा, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा ना कि केस 1 कहाँ चालू हो रहा है, केस 2 कहाँ खत्म हो रहा है, ऐसा, सॉरी केस 1 कहाँ खत्म हो रहा है और केस 2 कहाँ चालू हो रहा है, कंफ्यूज होगा ना वो, एकदम लाइन 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 लिखा तो हर केस के एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, समझा। मतलब ऐसा से याद रखना कि कोई भी नया केस यूज करने से पहले उसके पहले वाले केस को ब्रेक स्टेटमेंट से खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम लोग पूछेंगे ये डिफॉल्ट क्या होता है, तो समझ ले मैंने 3 ही केस बनाए, ठीक है, 1 2 3, और नंबर इनपुट किया किसी ने 10, तो क्या 10 केस 10 है इसमें, नहीं है ना। तो डिफॉल्ट कब यूज होएगा कि जब जो नंबर डालेंगे ना वो केस में होगा, क्या क्या, ये तो वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं ना 10, हाँ इसका मतलब अगर 15 वैल्यू रहेगी तो 15 केसेस बनेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, वैल्यू, अरे मेन्यू कैसा रहता है, हमें मेन्यू तो कुछ मेन्यू देखा है कभी कोई कि प्रेस 1 इफ यू वांट टू ऐड, प्रेस 2 इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट, प्रेस 3 इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, ये मैं ए के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, तो तूने समझ बताई कि 2 प्रेस किया तूने, तो ए के अंदर 2 आ गया, ठीक है। ये ए कहाँ पे चेक करेगा वो, ये यहाँ पे, ये वेरिएबल की जगह पे, अब वो चेक करेगा कि यार यहाँ पे सेकंड वाला कौन सा है, तो सेकंड वाला केस 2 यहाँ पे है, तो उसके अंदर के वैल्यू प्रोग्राम रन होंगे, जैसे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा है मैंने, तो ये सब्ट्रैक्ट वाला प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। और समझ ले कि तूने प्रोग्राम जो बनाया है ना, उसमें सिर्फ 3 ही केस तूने डाले हैं, ठीक है, 1
2 और 3 और तू नंबर दे रही है उसको 15, तो 1 2 3 में 15 आता है क्या? यार सुनना, बोल बोल। अभी के लिए बस कर यार, बहुत भूख लगी है, समझना ही नहीं है। स्विच लास्ट टॉपिक है, बस ये समझिएगा, वैसे बता देना। समझ गया ये? नहीं तो छोड़ दो, नेक्स्ट चाइल्ड लेक्चर में मैं फिर से ले लूंगा स्विच केस, ठीक है? हाँ ठीक। आज के लिए बंद करते हैं। मोहम्मद तू नोट्स ग्रुप पर डाल दे, ठीक है? हाँ चलेगा। ठीक है चलो, end कर दो। थैंक यू।